11.2। इसमें सिलेबस में केवल 9 और 10 सवाल है, बाकी सब हटे हुए हैं। अब उदाहरण करना चाहो तो उदाहरण कौन सा था? एक तो 16 है जो इन्हीं पे आधारित है और एक 11। तो 9 सवाल है। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए, तो समाकलन विधि का उपयोग करना है, अन्यथा इनके क्षेत्रफल तो तुम कक्षा 10वीं की तरह निकाल सकते हैं, 3 शीर्षों वाला त्रिभुज का। लेकिन यहाँ कौन सी विधि है? समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निशान ए 2,0, बी 4,5 और सी 6,3 है। अब इनसे वेक्टर बना लेंगे। बिंदु एबीसी ए 2,0, बी 4,5 और सी 6,3 से आलेख कह सकते हैं। और जो पहला बिंदु है ए 2,0, ए x का मान 2,0 ये तो होगा ए, ये हो जाएगा ए। उसके बाद है बी 4,5, x का 4 और y का 5, तो ये यहाँ पहुंचेगा, ये हो गया बी। और आता है सी x का 6 y का 3, तो x का 6 y का 3 ये रहा, यहाँ हो जाएगा सी। हम तीनों शीर्षों को मिला देंगे, एक त्रिभुज का निर्माण होगा और उस त्रिभुज का निकालना क्षेत्रफल। इस त्रिभुज को करते हैं छायांकित। ध्यान से देखें, ये त्रिभुज है, तो ये जो भुजाएं AC वो इसको नीचे आने से रोकी तो रही है। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो AB का क्षेत्रफल जो AB रेखा से क्षेत्रफल आएगा प्लस BC से आएगा, उसमें से इस AC रेखा के क्षेत्रफल को घटा देंगे क्योंकि नीचे आने से रोक रही है क्षेत्रफल को छायांकित होने से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर रेखा है उनके क्षेत्रफल में से और जो नीचे की ओर रेखा है उसके क्षेत्रफल को क्या करना है? घटाना है बस। और लिमिट इनके शीर्षों से पता चल जाएगी। जैसे बिंदु ए है तुम्हारा 2,0 और बी है 4,5 और सी है तुम्हारा 6,3। तो पहले इनकी रेखाओं के समीकरण निकाल लेते हैं। पहले बनेगी AB रेखा का समीकरण, तो रेखा AB का समीकरण। अब रेखा के समीकरण निकालने का कक्षा 11 फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला लगे सभी में, ध्यान रखना। तो हल करते हैं y। अब a और b के लिए इसमें y1 कौन सा है? 0, तो ये तो होगा बराबर y2 कितना होगा a में 5 और माइनस y1 0 बटे x2 कितना होगा 4 और माइनस x1 होगा 2 इंटू x माइनस x1 कितना होगा 2। इसको हल करेंगे तो y बराबर 5 में से 0 या 5 और 4 में से 2 है तो 2, तो ये हो गया 5 बटे 2 इंटू x माइनस 2। समीकरण नंबर फर्स्ट। ये किसका आ गया? रेखा AB का समीकरण। अब इसी पे निकालना है आपको BC का, क्योंकि ये BC निर्माण करेंगे एक समीकरण का, ऐसे निकालना है AC का। तो देखो अब रेखा BC का समीकरण बराबर, इसमें B और C में ये मान हो जाएंगे, तो ये y माइनस y1, इसमें देखो BC का मान y1 का मान क्या होगा? 5 ही तो होगा, 5 बराबर y2 माइनस y1, तो ये y2 मान 3 और y1 का 5 3 माइनस 5 बटे x2 माइनस x1, x2 कितना 6 और 6 में से आएंगे 4, तो 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 कितना हो गया यहाँ 4। इसको भी हल कर लेंगे y माइनस 5 बराबर माइनस 5 में से 3 है तो माइनस 2
और बटे 6 में से 4 गए तो 2 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ बचे -1, 5 वाला आया था प्लस के 5, तो तुम्हारा बाई बराबर -1 इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस 5, इसको हल कर लेंगे। बाई बराबर -1 का बड़ा एक्स है -x, इसका ऐसे है माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5, तो ये बाई बराबर आ गया -x प्लस 9। ये समीकरण नंबर 2 उतारो यहाँ तक। अब AB का समीकरण आ गया, देखा BC का आ गया। अब बची AC, तो बिंदु A को लिख लेते हैं। बिंदु A 2,0 और C है 6,3। तो रेखा AC का समीकरण, रेखा AC का समीकरण y माइनस y1, y1 का मान कितना होगा यहाँ 0 बराबर y2 माइनस y1, y2 3 माइनस 0 बटे x2 माइनस x1 6 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 का मान कितना होगा 2। तो तुम्हारा y बराबर ऊपर 3 बटे नीचे 4, x माइनस 2 नंबर 3। 3 समीकरण आ गए। अब निकाले हैं ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समाकलन, शुरुआत में लेनी है AB रेखा। AB रेखा का समीकरण आया यहाँ, तो ये लिमिट बनेगी, ध्यान से देखिए लिमिट क्या बनेगी। A से B के लिए यहाँ x की वैल्यू 2 है और यहाँ कितनी है 4, तो 2 से 4 AB रेखा का समीकरण इंटू dx प्लस समाकलन फिर लेना BC के लिए, B से C, तो इसका x का मान 4, इसका 6, तो लिमिट है 4 से 6 BC dx, BC रेखा डी है माइनस इस वाले को घटाने के भी नीचे आने से रोक रही है क्षेत्रफल को, तो माइनस इसकी लिमिट हो जाएगी 2 से 6, तो 2 से 6 AC रेखा का समीकरण, AC का समीकरण इंटू dx। हम सभी के समीकरण कर देते हैं। समाकलन 2 से 4 AB का समीकरण यही तो था 5/2 इंटू एक्स माइनस 2 dx, अब प्लस अब 2 से 6 सॉरी 4 से 6। अब BC का समीकरण क्या था माइनस के x और प्लस 9 dx और माइनस समाकलन 2 से 6, तो AC का समीकरण आ गया 3/4 इंटू एक्स माइनस 2 dx। सभी के समीकरण आ रहे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब बस समाकलन करके लिमिट रख के आंसर निकाल लें, नीचे उठाते हैं। आगे देखो ये अचर संख्या बाहर निकलेगी 5/2 और यहाँ पे 3/4 बाहर आ जाएंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 5/2 बाहर, समाकलन 2 से 4 x माइनस 2 dx प्लस समाकलन 4 से 6 माइनस x प्लस 9 dx, तो ये माइनस के 3/4 बाहर और 2 से 6 x माइनस 2 dx। सभी का समाकलन करते हैं, फिर लिमिट लगा रहे हैं। ये 5/2 x का समाकलन x² 2 और माइनस 2 का हो जाएगा 2x और लिमिट है 2 से 4 प्लस यहाँ पे भी माइनस x² 2, माइनस x का माइनस x² 2 प्लस 9 का करें 9x और लिमिट है 4 से 6 माइनस 3/4 और इसका भी है x का x² 2 और 2 का है 2x और लिमिट है 2 से 6 और लिमिट लगानी है ताल में यहाँ तक। आगे देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले अपर लिमिट लगा के फिर माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें सभी पदों में ऐसे करना
क्षेत्रफल बराबर 5/2। अपर लिमिट है यहाँ 4, तो 4 का वर्ग 4² माइनस 2 इंटू 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट है 2 का वर्ग बटे 2 और ये माइनस, ये वाली माइनस को कर देगी प्लस और 2 इंटू 2x 2 सॉरी x। फिर आगे है प्लस, ये माइनस के x² बटे 2 है तो माइनस के 6 का स्क्वायर बटे 2 और प्लस 9 इंटू 6 और ये माइनस माइनस है प्लस और ये तुम्हारा 4 का वर्ग बटे 2 और ये माइनस हो जाएगी तुम्हारी 9 इंटू 4 और माइनस 3/4 आगे इसमें भी लगा रहे हैं तो यार 6 का वर्ग बटे 2 माइनस 2 इंटू 6 और माइनस फिर 2 का वर्ग बटे 2 ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2। आगे हल करते हैं, इसको हटा दो आकृति को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ABC का क्षेत्रफल 5/2, 4 का वर्ग 16/2 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4/2 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस माइनस 6 का वर्ग 36/2 प्लस 9 चौके 36 सॉरी 9 चौके 54 9 6 54 माइनस यह प्लस है 4 का वर्ग 16/2 माइनस 9 चौके 36 माइनस 3/4 6 का वर्ग 36/2 माइनस 6 दूनी 12 माइनस 2 का वर्ग 4/2 प्लस 4। हल कर रहे हैं 5/2, ये तुम्हारे 2 का वाला है 8 माइनस 8 और ये 2 का वाला है 2 प्लस 4 प्लस ये माइनस के 36 में वाला आएंगे तो 18 प्लस 54 प्लस 8 2 का वाला है 16 8 माइनस 36 माइनस 3/4 ये तुम्हारे 18 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 4। हल कर दो इनको, ये देखो माइनस x से आगे लगी है माइनस, ध्यान रखना x से आगे माइनस है। अरे x² है ना ये जो माइनस है तो x से जाए मतलब है तो चिन्ह आगे है ना, माइनस x का होल स्क्वायर होता तो प्लस होता 5/2 ये माइनस के प्लस के कैंसिल 4 में से 2 गए तो 2 प्लस और ये तुम्हारे 36 और 18 कितने हुए 54 और ये 54 से 54 कैंसिल ये बचे 8 प्लस के माइनस 3/4 और ये तुम्हारे 18 4 22 22 माइनस कितने 14 12 2 से 2 काट दिया है 5 प्लस 8 माइनस 3/4 ये कितने बचे 8 2 से काटा है ये तुम्हारे कितने हुए 8 5 13 माइनस 3 दूनी 6 7 वर्ग इकाई। लिख दें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 7 वर्ग इकाई।